राधे राधे। जीएसएम की वर्चुअल दुनिया में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन के अर्थ को समझा था। आज हम इसके कारणों पर तथा उसके निवारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट करा था कि फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति की वह मानसिक दशा है जिसे व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल होने पर अनुभव करता है। यानी इसकी उत्पत्ति के व्यक्ति के कुंठित होने के जो कारणों में मूल कारण है वो क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में असफलता। लक्ष्य प्राप्ति में यदि व्यक्ति बार असफल हो रहा है तो व्यक्ति कुंठा का शिकार बन जाता है। अब इसके जो किन किन क्षेत्रों में असफल हो सकता है, कब कब असफल हो जाता है, वही जो होते हैं कारण, वही कुंठा के कारण बन जाते हैं। उनमें सबसे पहला कारण देखें तो हम देखते हैं भौतिक कारणों को, कि भौतिक कारण के फलस्वरूप भी क्या होता है, व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके कारण वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो है बाधा अनुभव करता है। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो आपके पेपर चल रहे हों और कोई दोस्त या बार आपको आकर आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब करे तो आप क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसकी, अरे क्यों आ रहा है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो आप उस दोस्त के कारण, भौतिक कारण यानी जो भी आपको दिख रहा है वो सब भौतिक के अंतर्गत आएगा, कि जो आपको दिख रहा है वो भौतिक कारण है, जो बाहरी भौतिक कारण। अगला है व्यक्तिगत कारण। यदि व्यक्ति की कोई आदत एक है जिसके कारण वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा अनुभव कर रही है, आप जो बाधा डाल रही है उसकी खुद की बार की आदत, तो वो व्यक्तिगत कारण कुंठा का आ जाता है। अगला है सामाजिक कारण। समाज के जो नियम, कायदे, कानून, ये जो हैं जब व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं तो वो सामाजिक कारण के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है आर्थिक कारण। यदि आर्थिक कठिनाई आ रही है व्यक्ति को, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताओं के मार्ग में बाधा दे रही हैं, तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है? कुंठा का शिकार हो जाता है। अगला है नैतिक कारण। नैतिक कारण को आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चों को जो है भूख से व्याकुल देख रहा है और चोरी करने के लिए उसकी हो रहा है कि उसके मन में आ रहा है कि मैं इस दायित्व को चोरी करके पूरा कर लूँ, लेकिन उसकी जो नैतिक आदर्श हैं उसको चोरी करने से रोकते हैं, तो ये भी क्या है? कुंठा का शिकार होने का कारण हो जाते हैं। कि कर ही लेता मैं, यदि कुछ अलग घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घटती हैं तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि इससे तो अच्छा था कि मैं अपने नैतिक आदर्श को नहीं अपनाता। अगला विषम परिस्थितियां व दशाएं। यदि व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती हैं कोई परिस्थितियां तो भी व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाता है। अगला है असंगत इच्छा और लक्ष्य। यदि व्यक्ति ने अपने कोई ऐसे लक्ष्य या इच्छा बनाई है जिसकी पूर्ति जो है वो उसके योग्य नहीं है, फिर भी उसने वह इच्छा बनाई है, तो भी व्यक्ति कुंठा का शिकार होना, क्योंकि उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए भी वह कुंठा का शिकार हो जाएगा। अब यदि व्यक्ति कुंठा का शिकार हो गया है तो या कह लें कि हम खुद की या सामने वाले को फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने के लिए कौन से मार्ग अपना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनको देखें तो हम कौन कौन से साधन या मार्ग अपना सकते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों की या स्वयं की कुंठा को दूर कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला मार्ग है वो है विश्लेषण विधि का प्रयोग करके, कि व्यक्ति क्या करे कि ये देखे उसने गलती कहाँ पर करी थी जिसके कारण जो है वह सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो हम इस विधि का प्रयोग करें तो हम देखेंगे कि इस विधि के प्रयोग द्वारा जब हम गलतियाँ जान लेंगे कि कहाँ पर गलती हुई है जिस कारण लक्ष्य प्राप्ति में
जो है सफलता नहीं मिल रही है, तो हम उसका निवारण करने के लिए कुछ उपाय सोच सकते हैं। जब उपाय सोच लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्य प्राप्ति में हम सफल हो सकते हैं। अगला है आराम करके। कभी कभी मस्तिष्क इतना थका हुआ होता है कि वह नहीं सोच पाता है, तो कभी आप देखिएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप एक अच्छी सी नींद ले लें। तो जो नींद है वो आपके तनाव को कम कर देती है और आप एक फ्रेश होके जो है नए सिरे से काम करने के लिए उठ जाते हैं। अगला है स्वनियंत्रण द्वारा। खुद को स्वनियंत्रित करिए, चाहे उसके लिए आप योग का सहारा लीजिए, लेकिन स्वनियंत्रण करके कि कैसे भी हो अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लीजिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, तो भी आप फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाएंगे। अगला है सकारात्मक व्यवहार अपनाकर। यदि कोई बाधा ऐसी है जो बार बार आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, तो भी कि नहीं इसके बाद में दुगनी मेहनत करूँगा या कुछ और सकारात्मक व्यवहार अपनाइए कि इससे कुछ बेहतर होगा, इससे भी कुछ और बेहतर हो सकता है। अगला है आत्मविश्वास बनाए रखकर। आप अपने अंदर आत्मविश्वास, जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होगा वो उतना ही ज़्यादा सफल होगा, तो अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगला है असफलता ही सफलता की कुंजी है। इस सूक्ति को विश्वास मानकर कि आप जो है इस वाक्य को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब हम इसको मान लेंगे तो हम बार बार असफलताओं से डरेंगे नहीं, बल्कि उन असफलताओं को एक सबक मानकर फिर पुनः अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाएंगे। तो इस सूक्ति पर विश्वास रखिए। अगला है नकारात्मक माहौल से दूरी बनाकर। यदि आप लक्ष्य प्राप्ति में बार बार असफल हो रहे हैं तो भी ऐसे माहौल से दूर बनाएं जो आपको और ज़्यादा कुंठित होने को संभावना रखता हो। तो ऐसे नकारात्मक माहौल से दूरी बनाकर रखें और हमेशा ये सोचें कि जो है मैं सफल होऊंगा एक दिन। अगला है ईश्वर पर विश्वास रखकर। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो अवश्य ही जो है एक दिन सफल हो जाएंगे। तो ये कुछ कारण मैंने और उनके निवारण की एक रूपरेखा संक्षिप्त रूप से बनाई। आपको ये पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त मैं जो एक बात और कहना चाहूँगी वो ये कि जब भी व्यक्ति असफल होता है तो उसके मूल में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि समायोजन हो या किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में सफलता पाना हो, यदि बुद्धि निर्बल है और इच्छा शक्ति का अभाव है, ये दोनों चीज़ों की निर्बलता आपको कोई ना कोई तनाव अवश्य देती रहेगी। यानी वो तनाव की जो मात्रा है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी जितनी व्यक्ति की इच्छा शक्ति कम होगी या बुद्धि की निर्बलता, जो उसका बौद्धिक क्षमता है वो जितना कम होगा, वो लक्ष्यों को, वो मार्ग में आने वाली कठिनाई को उसी दृष्टिकोण से देखेगा और तनाव का शिकार होगा। फिर वो चाहे तनाव कुंठा के रूप में हो, दुश्चिंतता के रूप में हो या आपके अंतर्द्वंद के रूप में हो, किसी न किसी रूप में आपके साथ लगा रहेगा। यद्यपि हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें हर समय आती रहती हैं। कुछ व्यक्ति बहुत कम समय में इनसे जो है मुक्त हो जाता है और कुछ व्यक्ति इसमें अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। तो ये सब किस पर निर्भर है? उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पे कि आप किसी भी मुश्किलों को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगले वीडियो में हम एक और मानसिक दशा का जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
जो है आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। तब तक सॉरी, इससे ऐसे नहीं कहना है, इसको ऐसे समझ लीजिए, खुश रहिए और तनाव मुक्त रहिए, कभी भी घबराइए नहीं। राधे राधे, धन्यवाद।